सुप्रभात बच्चों, मैं रेनू फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। हम कर रहे हैं क्लास 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 की कवितावली जो उत्तरकांड से है और जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसका पहला छंद कवित हम कर चुके थे और आज हम करेंगे इसका दूसरा छंद और तीसरा छंद। पहले छंद में जहाँ कवि ने समाज की यथार्थ स्थिति का मार्मिक वर्णन किया, यहाँ दूसरे छंद में उन्होंने समाज में जो प्रकृति और शासन की विषमता से कि जब जो शासन है अपनी मनमर्जी करता है और उससे समाज में जब बेकारी उत्पन्न हो जाती है, गरीबी जो समाज में फैल जाती है, उसकी पीड़ा का बहुत ही यथार्थपरक चित्रण उन्होंने किया है। और आइए हम देखते हैं सबसे पहले इस छंद के कठिन शब्दों के अर्थ। भिखारी को न भीख, भीख वही भीख जो मांगने पर मिलती है। बलि का अर्थ है दान। बनिक बनिया, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी। जीविका विहीन, जीविका विहीन साधन न होना। सिद्धमान दुखी होना। एक कंसो एक दूसरे से। वेदहूँ पुराण, वेद पुराणों में। लोक कहूँ तीनों लोकों में। बिलोकियत देखा गया है। सांकरे संकट में। समय पे सभी पर। रावरे आप ही। दारिद्र दशानन, दारिद्र दरिद्रता। दशानन, दशानन 10 हैं सर जिसके रावण। दुनिया दीन बंधु, दीनों के बंधु, लाचारों के बंधु। दुरित दहन, दुरित दुख की जो ज्वाला है। तुलसी हाहाकार करी, हाहाकार करी, हाहाकार करना। आइए अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। कि जो किसान है, समाज की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो किसान है उसके पास भी खेती करने के लिए न ज़मीन पर्याप्त है, न सारे साधन उपलब्ध हैं। मतलब एक किसान अपनी खेती के पर्याप्त साधन के बिना वो खेती भी नहीं कर पा रहा। और जो भिखारी है, समाज में इतनी ज़्यादा गरीबी फैल गई है कि भिखारी को ना तो भीख मिलती और ना दान मिलता, कि ना तो उसे मांगने पर ही मिल रहा है, ना लोग अपनी मनमर्जी से उसे दान करते हैं। और जब गरीबी ज़्यादा है तो लोग खरीदेंगे क्या, और जब खरीदारी नहीं होगी तो जो व्यापार करने वाले हैं, व्यापारी है, बणिक व्यापारी है जो, वो उसका व्यापार जो है वो ठप हो चुका है। और गरीबी के कारण ही सब काम धंधे जो हैं बंद हैं। तो जब नौकरियां ही नहीं हैं तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकर हैं जो, उनके पास नौकरियों का बिल्कुल ही अभाव हो गया है। अब समाज के सभी लोग जीविका विहीन हैं, जीवन जीने के उनके पास साधन नहीं हैं। और जब लोगों के पास जीवन जीने के साधन नहीं बचे तो वो लोग सिद्धमान दुखी होकर सोच रहे हैं, बस चिंता कर रहे हैं। वो सभी जीविका विहीन लोग चिंताग्रस्त हैं और वो सभी चिंताग्रस्त होकर कहें एक दूसरे से कह रहे हैं। सो क्या कि कहाँ जाए का करे, कि अब कहाँ जाएं क्या करें। वो एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं कि अब ना तो कोई काम करने को बचा है, ना जीवन जीने के लिए कुछ साधन बचे, तो अब हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं, क्या करें। और इसके उपाय के लिए तुलसीदास जी बताते हैं, वेद पुराण कही, कि वेद पुराणों में भी इसको कहा गया है, ये बात कही गई है। और लोकहूँ बिलोकियत, और तीनों लोकों में, दुनिया में, संसार में इसको देखा भी गया है। क्या कहा और क्या देखा गया है कि सांकरे सबे पे, जब भी सब पर संकट आया है, कि इस संसार में जब सब लोगों पर संकट आया है तब राम राम रे कृपया करी, हे राम आप ही उन पर कृपया करते हैं, आप ही अपनी दया से उनके दुखों का निवारण करते हैं। और हे राम, आज समाज की स्थिति ये है कि दारिद्रता रूपी जो दशानन है, उस दशानन ने पूरी दुनिया को
दबा लिया है, कि पूरी दुनिया को दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी रावण ने दबा लिया है। हे दीन बंधु, मतलब वो जो तुलसीदास जी हैं वो बिल्कुल दुखी हो गए हैं और वो कहते हैं कि हे दीनों के बंधु, हे लाचारों के बंधु, सब पर कृपा करने वाले राम, इस दुरित दहन को देखकर, इस दुख की ज्वाला को देखकर तुलसीदास जी जो हैं बहुत दुखी हो गए हैं और वो दुखी होकर, त्रस्त होकर वो अपने दीन बंधु, अपने प्रभु श्री राम को बुला रहे हैं। इसका अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। इनमें करुण रस है और भक्ति रस का भी यहाँ पर वर्णन है। उसके साथ साथ दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है। दीनबंधु राम के लिए जो कवि ने शब्द का प्रयोग किया वो बहुत ही सार्थक शब्द का प्रयोग किया है। दशानन, 10 हैं सर जिसके, रावण के लिए प्रयोग किया गया। दुरित दहन, दुख की ज्वाला, तो यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जो तीनों ही छंद हैं और ये जो दूसरा छंद हम अभी हम कर रहे थे कवित, इसमें भी भाषा जो है वो ब्रज भाषा ही है। उसके बाद आइए अब हम देखते हैं अपना तीसरा छंद जो सवैया है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। धूत, धूत कहा जाता है धूर्त मूर्ख को, अवधूत सन्यासी साधु, रजपुतु राजपूत क्षत्रिय, जोलाहा जुलाहा जाति, काहू की किसी की, बेटी सो बेटी से, बेटा न ब्याह बेटा नहीं ब्याहना, जाति बिगाड़ जाति ना बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध होना, गुलामों गुलाम होना, जाको रुचे, जाको जिसको, रुचे रुचि हो अच्छा लगे, कछु औ जो कुछ भी हो, मांगी के मांग कर, खेबो खाना, मसीत मस्जिद, सोइब सोना, लेबो को लेने को, एको एक, देबे को देने को, दो दो। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी समाज में जो विषमताएं हैं, चाहे वो जाति को लेकर हों, धर्म को लेकर हों, उन सारी जातिगत और जो सामाजिक धार्मिक जो बंधन समाज में जकड़े हुए हैं, उन सारे बंधनों का, उन सारे दुराग्रहों का उन्होंने तिरस्कार किया है। और उसका तिरस्कार करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे कोई मुझे धूत कहे, चाहे कोई मुझे मूर्ख कहे या साधु सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे क्षत्रिय समझे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहो कोई, कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, क्योंकि काहो की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, और काहो की जाति बिगाड़ ना सो, और मैं किसी की जाति मुझे नहीं बिगाड़नी। जाति ना बिगाड़ना मतलब कि जब ये कहा जाता है कि जब बेटी की शादी हमारे यहाँ समाज में कर दी जाती है, तो जिस परिवार में बेटी जाती है तो उसके नाम के साथ अपने पति का, अपने कुल का नाम जोड़ने लगता है, ससुराल का। तो मैं यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने बेटे से किसी की बेटी की शादी नहीं कर रहा कि मैं किसी की जाति बिगाड़ दूंगा, कि किसी दूसरे घर की बेटी मेरे घर में आएगी और मैं उसकी जाति को बिगाड़ दूंगा। तो मुझे किसी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुलसी सरनाम गुलामों है राम का। तो ये कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, ये तो पूरे संसार में, पूरे ज़माने में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि जो तुलसी है वो तो एक राम का ही गुलाम है, वो तो एक राम का ही भक्त है। और इसलिए जाको रुचे सो कहे कछु ओ, और जिसको जो अच्छा लगे, जो मन में आए, जिसकी जो रुचि हो सो कहे, वो मुझे कह ले, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं मांगी के खेबो, क्योंकि मैं मांग कर खा लेता हूँ, और मसीत को सोईबो, और सोने के लिए मेरे पास मस्जिद है। लेबो को एको न देबो को दो, और ना मुझे किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है। तो यहाँ पर लेबो को एको न देबो को दो, ये एक मुहावरे का प्रयोग किया है। और मसीत को सोईबो, सोने के लिए जब कवि ने कहा कि मस्जिद है, तो यहाँ उन्होंने धार्मिक उदारता का वर्णन किया कि वो राम के भक्त हैं और उसके बाद भी वो मस्जिद में जाकर सोने से परहेज़ नहीं करते। उसके साथ साथ इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है, शांत रस है,
छंद सवैया है, ब्रज भाषा ही है इनमें भी। और कवि की जो भक्ति का दास्य भाव है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसको हम कर चुके हैं। तीनों ही जो छंद थे हमारे, सबसे पहले छंद में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो काव्य सौंदर्य है उसमें तीनों ही छंदों में ब्रज भाषा है। पहले जो दो हैं वो कवित्त हैं छंद, और तीसरा जो छंद है वो हमारा सवैया है। और सभी में जो है कवि ने बहुत करुण रस के साथ उसका वर्णन किया है। तो ये थे आज हमारे कवितावली, और इसके बाद हम करेंगे अब इसके प्रश्न उत्तर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।